देखा है लोगों को कि फ़ोन में ऐप आजकल बहुत सारे आ गए हैं और कई ऐप ऐसे भी हैं जो फ़िशी हैं और उसको लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर घाटा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास, कहता है मुझे थोड़ा सा कुछ टिप्स दो ना, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो ये जो लखपति बनने वाले ख्वाब हैं, ये क्या सत्य होते हैं? नहीं, लखपति बनने के ख्वाब सभी को होने चाहिए, बनना भी चाहिए, लेकिन मेहनत से बनते हैं। बहुत कम लोग जो है वो सुबह खरीद के शाम को बेचने के बाद लखपति बने हैं। हाँ। तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ, हमारे गांव में चलती है कि गुजरात में पैसों की बात भी चलती है। हम लोग बचपन पे सिखाते थे कि पैसा पैसे को खींचता है, ऐसा कहा जाता है। तो एक व्यक्ति राजा ने एक बड़ा ढेर कर दिया सोना मोहरों का और उसके ऊपर एक पिंजरा रख दिया। तो आप ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि राजा के पास कितना धन है। तो एक व्यक्ति के पास एक दूसरी सोना मोहर थी, तो हर रोज रात को जाके उसको दिखाता था कि ये जो राजा का पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो हर रोज रात को वो उसको दिखाते रहता था। 5-6 दिन उसने पूरी रात तपश्चर्या की, उसको दिखाया। जब एक बार एक झपकी आ गई तो उसका जो सोना मोहर था वो गिर के राजा के ढक में चला गया। तो राजा के पैसे ने तुम्हारे पैसे खींच लिया। तो कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों के पैसे खींच के आ जाएंगे, अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं तो वो अपने पैसे खींच लेंगे। तो इसमें जो फास्ट पैसे बनाने की कोशिश करते हो वो अपने लिए नहीं है, अनलेस यू आर एक्सपर्ट, राइट। तो वो जो चीज़ है वो करनी नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा लोग कर रहे हैं और जो युवा मेरे साथ बैठे हुए हैं आपको सुन रहे हैं, विशेष तौर पर टायर 2 और 3 सिटीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो खुद नहीं जानते हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी नया नया निवेश करना चाहते हैं, धीरे धीरे पैसे कमा रहे हैं, वो क्या सावधानी बरतें? इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आप जब कंपनी में पैसा निवेश करते हो तो कंपनी का जो भागीदारी बनते हो, तो कंपनी के प्रॉफिट में आपका भागीदारी एक तरह से एक छोटा हिस्सा आपको मिलता है। तो जब कंपनी पैसा बनाएगी तो उसमें से एक हिस्सा आपको मिल सकता है। अब कंपनी क्यों पैसा बनाएगी? क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसकी इंडस्ट्री अच्छी है, वो अच्छे देश में काम करता है, उसके पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह ठीक है। और टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी पैसे गिर सकते हैं या तो मुनाफा गिर सकता है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। जो आपके पास समय नहीं है, आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा करना चाहिए जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपकी सलाह के लिए। जैसे आपको कोई भी दर्द होता है, ठीक है, सर दर्द होता है, पैरासीटामोल खा लिया, लेकिन फाइनली कुछ बड़ा दर्द होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। तो पैसा भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। कोई एक्सपर्ट, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट के द्वारा जाइए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं सेबी के द्वारा, या तो म्यूचुअल फंड्स हो, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो, उनके द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ मेरे पास अभी अच्छा नॉलेज आ गया है और मैं हर चीज़ को ट्रैक कर सकता हूँ, तो जाके खुद निवेश कर सकते हो। अदरवाइज खुद निवेश करने में या खुद ट्रेड करने में यू मे हर्ट योरसेल्फ, अपने आप को आप अपने पैसे गंवा भी सकते हैं। मैं चाहूँगा आशीष जी आप उदाहरण हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो एक वक्त ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, और ये कोई भी सोच सकता है कि मुझे सब कुछ आ गया। ऐसा ही निवेशकों के साथ भी है, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और लगता है कि मैं तो अब सब कुछ जान गया, अब मैं मार्केट पूरा बदल सकता हूँ। लेकिन आशीष जी, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा, क्योंकि आपका लंबा सफ़र है, गलतियाँ होती हैं, तो गलतियों से कैसे सीखें, और आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या? मैं IIT में पढ़ा हूँ, IIM में पढ़ा हूँ, तो और हम लोग कहते हैं कि MBA का मतलब है मुझे बहुत आता है। तो स्वाभाविक है कि आप IIT IIM से आपके खुमार रहता है, एक वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो हमें भी जब जॉब शुरू किए तो 91 की बात है, तो भारत लिबरलाइज हो रहा था, बड़े स्टॉक के दाम बहुत ऊपर जा रहे थे। तो मेरी जो तनख्वाह थी 3,000 रुपया मासिक थी, महीने की 3,000 रुपया ही थी, और मैंने बड़ा ट्रेडिंग शुरू कर दिया, पैसे भी मिलने लगे और लोगों को लगा यार ये तो, मुझे भी लगा कि चलो हम कुछ सीख के आए, फाइनेंस अच्छी बात है। जब हर्षद मेहता का कांड खुला तो मुझे 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो 3,000 की तनख्वाह में 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो कई साल लगे उसको लोगों को वापस देने के लिए। तो हर एक व्यक्ति जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कोई आपने क्या पढ़ाई किया है, आपको तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई थोड़ी देर रुक भी सकते थे, लेकिन वो लोभ लालच में आकर हम काम कर जाते हैं। देखिए, आप NSE के CEO MD बैठे हुए हैं
और इन्हें भी 50,000 का नुकसान हुआ है। तो ये हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे सोचें, समझें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मैं आशीष जी एक और सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैं लर्नर की तरह आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक सवाल है कि भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी इकॉनमी धीरे धीरे और बढ़ेगी, हम तीसरे नंबर पर आएंगे, टॉप 3 जाएंगे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरे दिमाग में आता है कि जब इकॉनमी बढ़ रही है तो शेयर्स भी बढ़ेंगे, मार्केट भी बढ़ेगा, तो पैसा लगा देता हूँ। ये कितना ठीक है ये सोच? एक तरह से कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि उसके जो मुनाफा होता है वहाँ कंपनियाँ, उनका मुनाफा भी बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि जो स्टॉक मार्केट का जो सूचकांक है, जी। जिसको इंडेक्स कहते हैं, निफ्टी वगैरह, वो भी बढ़ने चाहिए और बढ़ते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आशा में कि भाई बहुत बढ़ने वाला है तो मार्केट और तेजी से जो चाहिए नहीं उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी की वजह से जब एक्चुअली जब प्रोग्रेस जो आपने सोचा था वो होता है, उसके बावजूद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है, क्योंकि वो बहुत बढ़ चुका होता है। तो ये सब चीजें जो है कि कभी अति हो गई है, वो सर्वर्थ वर्जते है ना, तो अति की नहीं गति। हाँ। तो वो जो चीज है वो हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए पैसा ऐसा पेचीदा मामला है कि हर बार ध्यान रखना पड़ता है ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हमें अपने पैसे हैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, नहीं कि किसी ने भी कह दिया कि हाँ मार्केट इसलिए बढ़ेगा, भारत की प्रगति होगी। नेचुरली भारत की प्रगति होने ही वाले अगले 50 साल होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस स्टॉक में मैंने पैसे डलवाया किसी ने वो उसकी प्रगति हो, है ना। तो वो भी ध्यान में रखना है कि सूचकांक स्वाभाविक है कि आप सूचकांक में पैसा डालते हो, इंडेक्स पे डालते हो, इंडेक्स फंड भी आज है उसमें डालते हो, तो स्वाभाविक है कि आगे बढ़ने ही वाला है, बिकॉज वहाँ पर टॉप 50 स्टॉक्स भी रहते हैं भारत के, तो अच्छे चुने हुए स्टॉक्स रहते हैं, तो उसमें तो होगा ही। लेकिन उसकी प्रगति उतनी ज़्यादा नहीं होती जो 1 का 2 हो जाए 1-2 साल में, वो धीरे धीरे ही होगा। लेकिन जिस सभी को चाहिए 1 का 10 हो जाता है, 10 का 100 हो जाता है, ऐसा हमारी इच्छाएं रहती है। तो वो लोभ के अंदर हम ये सोच के कि भाई प्रगति होगी तो इसकी भी प्रगति होगी, हो सकता है कि ऑलरेडी उसकी प्रगति हो चुकी है, अब नीचे अधोगति की तरफ जा रहा है। ये होता है आशीष जी, और मैं मेरे कई मित्रों को जानता हूँ और कई युवा हमारे साथ ही बैठे हुए हैं सर। सब लोगों को, कई लोगों को नुकसान भी हुआ है जो एकदम से पैसा लगाए, और सभी को नुकसान हुआ है। लेकिन आजकल बड़ी चर्चा हो रही है सर, और जब आप ग्रीन रूम में थे तब यहाँ पर भी चर्चा हो रही थी। हमारे साथी एंकर सोने की चर्चा कर रहे थे, चांदी की चर्चा कर रहे थे, और धनतेरस का त्यौहार आने वाला है, दिवाली आने वाली है। ये सोना और चांदी का ये कैसा खेल है सर, ये कैसा फेर है? नहीं, पुराने काल से, माने महाभारत समय से, रामायण समय से आपने देखा होगा, हजारों सालों से सोना एक करेंसी के रूप में, एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, एक मनी के रूप में एक चला है और चलन रहा भी है। और 1972 में ही सोने का जो चलन घट गया था, क्योंकि वो डॉलर का जो बैकिंग था सोने का वो कम कर दिया गया था। लेकिन जब भी कई देशों में या कोई वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स में कोई असमंजस की बात आती है तो सोने के दाम ऊपर बढ़ते उस समय के लिए। लेकिन सोना जो है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है।